अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा यार, पाकिस्तान के अंदर ना एक चीज़ बड़ी आजकल चली हुई है और वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक डिबेट चल रही है कि आर यू सपोर्टिंग क्रिएशनिज्म और द एवोल्यूशन। तो और डिबेट कौन कर रहा है? डिबेट वो लोग कर रहे हैं जिनका इन टॉपिक्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब ठीक है, अगर एवोल्यूशन के ऊपर आपने चीज़ें सुननी है या एवोल्यूशन जो है आज कल के दौर के अंदर वो एक्सेप्टेबल है नहीं है या जो चीज़ भी है, आप किसी जोलॉजी के प्रोफेसर, किसी बायोलॉजिकल के प्रोफेसर, उसकी वीडियो देखो, उसको सुनो, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब दो बंदे एक कैसर राजा और दूसरा वैस। ठीक है, अब कैसर राजा जो है, जिसने सपोर्ट करना है, जिसने अपनी बातें बतानी है लोगों को कि क्रिएशनिज्म व्हाई इज अ गुड ऑप्शन, सो हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई ही हैज़ टू सपोर्ट क्रिएशनिज्म एंड ही इज़ टेलिंग यू अबाउट ऑल अबाउट द एवोल्यूशन। अच्छा देखें, अब रिसेंटली क्रिकेट को आप देख लें, अब दो टीमें अगर खेल रही हैं तो एक टीम ने अगर रन्स बनाने हैं तो दूसरी टीम ने उसको अचीव भी करना है। ठीक है, अच्छा लाइट को थोड़ा सा आ रहा है, कर लेना, मैं बस अभी वॉक कर रहा हूँ। दूसरी टीम ने उसको अचीव करना है। आप ये नहीं कह सकते अगर मेरी टीम गंदा खेली तो दूसरी टीम को ऐसी आप जिता नहीं सकते। ठीक है, तो अवैस इकबाल उसको चीज़ें बता रहे हैं कि एवोल्यूशन के अंदर ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। सॉरी, कैसर राजा उसको बता रहा है कि एवोल्यूशन के अंदर ये गलती है, ये गलती है, और ये नहीं बता रहा कि क्रिएशनिज्म क्यों एक अच्छा ऑप्शन है, एवोल्यूशन से बेहतर ऑप्शन क्यों है। वाई ही स्पोर्ट्स, वाई अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पोर्ट्स क्रिएशनिज्म नॉट द एवोल्यूशन। वाई इज़ नॉट टेलिंग दिस थिंग। और जब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की कि एवोल्यूशन की दूसरी तरफ आए, अब वो अवैस इकबाल ने बात शुरू की, अपनी डिबेट शुरू की। 25 मिनट थे उस बंदे के पास, 25 मिनट के अंदर से 20 मिनट वो बंदा क्रिएशनिज्म सपोर्ट कर रहा है, क्रिएशनिज्म के बारे में बता रहा है, इस्लाम के बारे में बता रहा है। ठीक है, वो ये नहीं बता रहा कि एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, और विदाउट डिस्कसिंग, अच्छा ये मेरे साथ दोस्त है और ये ना बना रहा है वीडियो, क्या वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अच्छा, और एक नई चीज़ जो मैं आपको बताऊं या मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आज से कुछ साल पहले, साल तो नहीं, अभी हुआ होगा, कुछ 5-6 महीने पहले हुए होंगे, मैंने फेसबुक के ऊपर ना एक पोस्ट की, और हो गए हैं कोई 4 या 5 साल हो गए हैं, मैंने एवोल्यूशन के ऊपर अच्छा खासा अपना काम किया था, दोनों क्रिएशनिज्म पे भी एवोल्यूशन के ऊपर भी, और मेरे पास इसका एक अच्छा बैकग्राउंड नॉलेज था। और उसके बाद जब मैंने मुरू की एक वीडियो है उसके चैनल के ऊपर अपलोड हुई हुई एवोल्यूशन के हवाले से, वो देखी तो उसके अंदर भी कुछ फ्लॉज थे जो मैं चाहता था कि मैं क्लियर करूं, लेकिन ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि आप पाकिस्तान में इसके ऊपर ईजीली बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, लोगों का भी बस लगे रहते हैं इधर उधर, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगा ठीक है। लेकिन ये वर्स से वर्स होता जा रहा है। यानी आपने एवोल्यूशन को पढ़ा कहाँ है, सुना कहाँ है? हमें तो एवोल्यूशन बताया मस्जिद के मौलवी ने। ठीक है, वो बता रहा है जी बंदर से इंसान बना है। डार्विन ने तो ऐसे नहीं कहा, जहाँ तक मुझे पता है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, साइंटिस्ट की जहाँ तक बात है, चाहे वो एवोल्यूशन को सपोर्ट कर, देयर आर अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट। कार्लस लिनियस, जिसने पूरा बायोलॉजी के अंदर आपको नोमेनक्लेचर लेके दिया, जिसने बताया कि प्याज जो है इसको एलियम कैपा आपने कहना है, किस तरह कहना, ही इज़ अ फादर ऑफ दिस थिंग। और वो बंदा क्रिएशनिस्ट था, वो बंदा सपोर्ट नहीं करता था एवोल्यूशन को, लेकिन उसने जो काम किया, एंड हिज वर्क इज़ अ बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इन एवोल्यूशन। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो जिनको पता होना चाहिए। आपको वेन थर्मल हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो एवोल्यूशन को, या अगर क्रिएशनिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए यार। जस्ट एक आदमी ने वो 4 स्लाइडें बना दी हैं और वो बता रहा है कि ये किस तरह से। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर डिबेट जितनी है ना, 2 चीज़ें आपके पास अच्छी होनी चाहिए। आपको बात को घुमाना आना चाहिए, जिस तरह पिछली डिबेट के अंदर कैसर राजा की जो डिबेट थी वो मोइज़ के साथ, डॉक्टर मोइज़ मेहरू उसके साथ, वो सेकुलरिज्म और पोस्ट सेकुलरिज्म उसके ऊपर चली गई। खैर, वो बातें बहुत ज़्यादा घुमाई गई। और दूसरा, आपको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी आती हो, इंग्लिश अच्छी भी नहीं ना आती, आपने बस बात को घुमाना है और 4 लफ्ज़ इंग्लिश के अच्छे बोलने अंदर, आप डिबेट जीत जाएंगे। पीपल डिडंट केयर। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन चेक कर ले, जितनी भी उसने कैसर राजा ने डिबेट की है, और अपनी डिबेट के अंदर वो क्या कह रहा है। हाँ, उसने पिछली जो डिबेट हुई थी TCM के चैनल के ऊपर, उसके अंदर उसने कुछ अच्छे पॉइंट दिए थे। ठीक है, लेकिन ये जो अभी डिबेट थी क्रिएशनिज्म के ऊपर, कोई अता पता ही नहीं है। ठीक है, अब ये वीडियो लंबी हो गई है, मेरा अपना ओपिनियन इसके ऊपर क्या था। हाँ, एक चीज़ मैं अंदर मिस कर गया हूँ, मैं आपको बता रहा था कि 4 से 5 माह पहले ना मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की
कि एवोल्यूशन के ऊपर अगर मैं एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करूं तो मैं किसी एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके लिए आपको कम से कम भी एक सीरीज़ चाहिए 4 से 5 वीडियोस की, ताकि आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, लोगों को पता चले लोगों को। ठीक है, तो वो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था। तो मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की तहरीर लिख दी ना, तो अब वो तहरीर थोड़ी सी लंबी थी, शायद ये इतनी कोई ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, 1 पेज की होगी मैक्सिमम अगर पेज पे लिखना। और वो मेरे फेसबुक जो है मेरी प्रोफाइल उसके ऊपर पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसका वो पढ़ लेना आप। तो मैंने सिर्फ वो स्टार्ट करने की कोशिश की कि मैं देखता हूँ कि अगर लोगों का इस तरफ रुझान है, लोग समझते हैं कि इस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए या इस टॉपिक को समझना चाहिए, तो वो फिर पढ़ें और मुझे बताएं। अगर उनका इस तरफ रुझान मुझे पता चलता है कमेंट सेक्शन में, मैंने उनको उस तहरीर में ही बोला कि अगर आपको कोई क्वेश्चन या किसी तरह से आप पूछें, तो कि दुनिया किस तरह बनी, इंसान इवॉल्व कैसे हुआ है, और हमने काफ़ी चीज़ें, आप वो तहरीर पढ़े ना, बड़ी मैंने उसको डिफरेंट तरीके से लिखा। इस तरह से नहीं लिखा कि मैं एवोल्यूशन के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बात उस तरफ ही जा रही थी। ठीक है, तो बस एक आइडिया लेने के लिए कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए या लिखना चाहिए या नहीं। तो लोगों का अब उससे ज़्यादा तो व्यूज़ अगर मैं फेसबुक पे वीडियो को रैंडमली अपलोड कर दूँ उसके ऊपर हो जाते हैं, या फेसबुक के ऊपर डीपी या बंदा अपलोड कर दे उसके ऊपर लाइक्स आ जाते हैं। ठीक है, जो सीरियस चीज़ें उसके ऊपर तो हमने जाना ही नहीं है। और सीरियस चीज़ें हमें क्या लग रही होती हैं, कैसे राजा जब सपोर्ट कर रहा है क्रिएशनिज़म को और दूसरा बंदा जो एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। साइंस के अंदर, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर 2 थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बोथ थ्योरीज आर पार्ट ऑफ बायोलॉजी, बोथ थ्योरीज आर पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है, एक थ्योरी हमें क्रिएशनिज्म बताती है, ठीक है, और दूसरी थ्योरी हमें बताती है एवोल्यूशन। दोनों चीज़ें साइंस के अंदर पढ़ाई जाती हैं। दोनों चीज़ों के ऊपर साइंटिस्ट जो हैं वो आज भी बिलीव करते हैं और उनके मानने वाले हैं, और वो अपने काम के ज़रिए दोनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली क्योंकि एवोल्यूशन थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए ज़्यादातर हमारी बुक्स अरेंज भी, बायोलॉजिकल बुक्स जो है वो अरेंज भी इसी फॉर्म में होती हैं कि वो इस थ्योरी के हक़ में ही बात कर रही होती हैं, चाहे हम वो डायरेक्टली सपोर्ट ना भी कर रही हूँ, लेकिन हमारी बुक्स इस तरह से अरेंज। मैं किसी और दिन इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। मैंने अपनी 4 साल जो ज़ूलॉजी की, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि हमारी जितनी भी बुक्स हैं वो दे आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे आर सपोर्टिंग दिस थ्योरी। तो लेकिन हमारे पास डाटा ऑन द सेम टाइम थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन का भी होता है, और वो भी बायोलॉजी का एक मेन पार्ट है। ठीक है, और ये बिल्कुल गलत है कि आप, और ऑन द अदर हैंड हम अपनी बायोलॉजी की बुक्स देख लें, मैट्रिक की, इंटर की देख लें, उसके अंदर आप वो कुरान पाक की आयत उसके अंदर मेंशन की हुई है। जब ठीक है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन डिबेट आप कर रहे हो तो यार किसी फील्ड के बंदे के साथ डिबेट करो ना, जो उस फील्ड को जानता हो। एक बंदा जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, एक जर्नलिस्ट, एक नॉर्मल जर्नलिस्ट, वो आप उसके साथ आप डिबेट कर रहे हो कि जी मैंने एवोल्यूशन के ऊपर जो है ना आपने बात करनी, ये तो नहीं होता। अब जो मुइज़ है, ठीक है, या महरू क्या नाम है उसका, डॉक्टर मुइज़ अमान आई थिंक, वो बंदा जो है वो जेंडर्स के ऊपर, ट्रांसजेंडर्स जो है उनके ऊपर काम कर रहा है। तो उसके साथ आप डिबेट अगर करने जा रहे हो तो उस टॉपिक के ऊपर डिबेट करो। ठीक है, आपने सेकुलरिज्म के ऊपर या आपने इस तरह के दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, आप उसके रेलिवेंट पर्सन लेके आओ, उसके साथ आप डिबेट के अंदर जाओ, तो फिर तो समझ भी आती है। लेकिन ये बिला वजह का क्या आप लोगों ने, और आवाम भी पागल अंधों की तरह फॉलो लगी हुई है और बता रही है। ठीक है, तो एक अंधा है और दूसरा अंधेरे के अंदर टकरे मार रहा है, और आवाम कह रही है जी बंदा ये इसने तो हकीर कर दिया, डिबेट जीत गया यार। ठीक है, तो कुछ बंदे में थोड़ी सी अकल होती है। 21वीं सदी में आप लोग रह रहे हो, हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आपके पास फ़ोन हैं, थोड़ा सर्च आउट करो। ठीक है, तो अगर फिर भी लगा, और आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर इस चीज़ की नीड है कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो मे बी आई ट्राई माई बेस्ट, बट आई एम नॉट दैट पर्सन। अगर आपको, हमारे काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट, TCM ने बड़ा अच्छा काम किया और आई रियली एडमायर देयर वर्क, बट उनको भी चाहिए कि रेलिवेंट पर्सन लेके आएं और उसके साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करें, और इस टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन विद द रेलिवेंट पर्सन। आप मस्जिद के मौलवी से एवोल्यूशन सीखोगे तो फिर आपके पास क्या नॉलेज होगा एवोल्यूशन का, और किस तरह आप उसको डिफेंड या उसके अगेंस्ट आप बात करोगे। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें, तो ये था मेरा ओपिनियन। और
चलिए फिर होती रहेगी बात। ओके डियर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।